नेपाल के धागेत जिले में एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसकी जान बचा ली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धार के सामने वो संतुलन नहीं बना सका और बाइक समेत पानी के साथ बहने लगा। तेज बहाव के बावजूद इस बाइक सवार ने अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। बाइक सवार को बहता देख वहां मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद वहां मौजूद 2 लोग नदी में उतरे और तेज बहाव में फंसे बाइक सवार को वहां से बाहर निकाल लिया। बाद में रस्सी की मदद से उसकी बाइक को भी नदी के बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के जयपुर में कुछ बदमाशों ने एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। जलजुग चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ओमाराम ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तभी बदमाशों ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दौरान एएसआई ओमाराम खुद को बचाने के लिए कार की बोनट पर चढ़ गए और वाइपर को पकड़ लिया। इसके बावजूद बदमाश रुके नहीं और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। थोड़ी दूर आगे जाकर एएसआई नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से एएसआई ओमाराम के पैर और हाथ में चोट आई है। फिलहाल चौराहे पर लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक आदमी ने अपनी पत्नी को ब्रिज के नीचे फेंक दिया। ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी रेलवे में सफाई का काम करता है और चरित्र पर शक होने की वजह से उसने अपनी पत्नी को ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस इसे सड़क दुर्घटना समझ रही थी, लेकिन ब्रिज पर लगे सीसीटीवी को खंगालने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। सीसीटीवी में आरोपी पत्नी को गोद में उठाकर ब्रिज से नीचे फेंकता हुआ दिखाई दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार भी हो गया था। हालांकि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। मोबाइल चोरी के आरोप में मरीज के परिजन सफाई कर्मचारियों से ही बढ़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मरीज के मिलने आए परिजनों ने मोबाइल चोरी होने का आरोप सफाई कर्मचारियों पर लगा दिया और इसके बाद विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। दोनों पक्षों के लोगों ने झाड़ू से ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। हालांकि जिस मोबाइल को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, बाद में वो मोबाइल मरीज के ही किसी परिवार के पास में होने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरकारी राशन की एक दुकान पर मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ देर राशन बांटने के बाद दुकान के मालिक ने राशन खत्म होने का ऐलान कर दिया और इसी वजह से दुकान के बाहर मुफ्त राशन के इंतजार में खड़े लोगों को गुस्सा आ गया और दुकानदार से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में बदल गई और राशन की दुकान के बाहर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। गांव वालों ने राशन की दुकान के मालिक पर राशन बांटने में मनमानी करने और गोदाम में राशन होने के बावजूद राशन न देने का आरोप लगाया है। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 58 पर हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त यह घटना हुई लोगों ने दूरी ही अपनी गाड़ियों को रोक दिया था और इससे कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लकड़ी के सहारे पहाड़ को पार करने के दौरान विधायक हरीश धामी बारिश के पानी में फिसल गए। पहाड़ी से गिरे रहे इस बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि विधायक हरीश धामी अपना संतुलन नहीं बना पाए और तेज बहाव के साथ बहने लगे। हालांकि विधायक हरीश धामी के साथ मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया और पहाड़ी से गिर रहे बारिश के पानी में बहने से बचा लिया। अगर ये लोग मौजूद नहीं होते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि इसे पार करने की कोशिश वो महज एक लकड़ी के सहारे ही कर रहे थे, लेकिन ऐसे में विधायक महोदय को पानी में फंसा हुआ देख और फिसलता देख लोग उन्हें मदद के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन इसके बाद काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने ही विधायक महोदय को बचा लिया। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में ही जिन रास्तों पर पुल का कोई रास्ता नहीं है, वहां से इसी तरह जान जोखिम में डालकर लोगों को रास्ता पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला ने मोहली रोड पर जमकर हंगामा किया है। महिला ने पुलिस पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और हंगामा किया। महिला को हंगामा करते देख आसपास भीड़ भी इकट्ठी हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी महिला को गिरफ्तार करने पहुंच गई। वहीं महिला ने पुलिस की गाड़ी में थाने जाने से इनकार कर दिया और सड़क पर ही बैठ गई। काफी कोशिश के बाद भी पुलिस महिला को पैदल थाने लेकर पहुंची, लेकिन फिलहाल महिला को सरकारी काम में रुकावट डालने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक रेस्टोरेंट में लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने बंदूक दिखाकर रेस्टोरेंट में रखी नकदी और शराब की बोतलें लूट ली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों में बदमाश मास्क पहने नजर आए और रेस्टोरेंट में रखी चीजों को तितर-बितर करते दिखाई दिए। घटना रात के वक्त की है, जब रेस्टोरेंट को बंद करने का समय दो बदमाश बंदूक दिखाकर अंदर घुस आए और रेस्टोरेंट में मौजूद 3 कर्मचारियों को पीटने के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर ट्रक के ऊपर गिर पड़ा, जिसकी वजह से 3 डंपरों में आग लग गई। घटना के वक्त ट्रक सड़क के किनारे खड़े थे, तभी अचानक 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर ट्रक पर गिर पड़ा और हाई टेंशन तार के गिरने से ट्रकों में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ट्रक का एक ड्राइवर भी बुरी तरह से जल गया है और करीब 10 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बिजली कटने के बाद इस आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन घटना से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि इस तरह की लापरवाही बिजली विभाग की ओर से लगातार की जाती है और इसी से कई बड़े हादसे भी देखने को मिले हैं और इस हादसे में भी ऐसा ही देखने को मिला। बिजली का हाई टेंशन तार अचानक ट्रक पर गिर पड़ा और ये 3 ट्रक इसमें जलकर खाक हो गए। हालांकि एक ड्राइवर भी इसमें झुलसा है, 10 लोग भी इसमें झुलसकर घायल हुए हैं। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का अपराधियों के साथ डांस करने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बदमाश निलंबित इंस्पेक्टर पर पैसे लुटाता भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 1 महीने पुराना है, जिसमें निलंबित इंस्पेक्टर इलाके के एक हिस्ट्री शीटर राजा करिया के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा है। राजा करिया पर चेकरी थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इंस्पेक्टर रंजीत राय बर्रात से पहले इसी चेकरी थाने में ही तैनात थे। मध्य प्रदेश की झाबुआ में एक महिला के कंधे पर पति को बिठाकर घुमाया गया है। पति को छोड़कर जाने की वजह से पंचायत ने महिला को यह सजा सुनाई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के पति सहित 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। महिला शादीशुदा है और कुछ दिनों पहले ही वो अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई थी और जब महिला दूसरे आदमी के साथ गांव वापस लौटी तो पंचायत ने सजा सुनाते हुए महिला के पति को उसके कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाने का फरमान सुना दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देहात में 2 लोग मामूली विवाद में आपस में ही भिड़ गए। घटना अकबरपुर इलाके की है, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 लोग आपस में ही भिड़ गए और दोनों लोगों में जमकर हाथापाई हुई है। इस दौरान लोग आसपास इकट्ठे भी हो गए और कुछ लोग इस मारपीट का वीडियो भी बनाते नजर आए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कोरोना संदिग्ध मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें महिला से हुई बदसलूकी से नाराज एमएनएस के कई कार्यकर्ता अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंह पर मास्क लगाए एक आदमी टेबल को दरवाजे पर लगे कांच पर फेंकता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए और कहीं टेबल पलटी दिखाई दी तो कहीं कंप्यूटर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने वहां रखी हुई एक बेंच को भी पलट दिया। तोड़फोड़ में शामिल ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में परिवार वालों से तंग आकर एक लड़की खुदकुशी करने के लिए अपने मकान के छज्जे पर जाकर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि वो राजस्थान के जोधपुर में अपनी मां के पास जाने की मांग कर रही थी और इस बात पर ही परिवार से उसका झगड़ा हो गया और वो अपने घर की खिड़की से निकलकर एक छज्जे पर बैठ गई और नीचे कूदने की धमकी देने लगी। ये देखकर वहां धीरे धीरे लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। पुलिस को भी बुला लिया गया, साथ ही मकान की छत से उसे समझाने की भी कोशिश की गई। उसकी बातें मान लेने का उसे पूरा भरोसा भी दिया गया, पर वो छज्जे से कूदने की बात पर अड़ी रही। कुछ देर के लिए तो पुलिस भी घबरा गई थी कि कहीं वो आत्महत्या न कर ले। फिर इसके लिए एक जाल मंगवाया गया और इसके बाद पुलिस वाले जाल खोलकर नीचे खड़े हो गए ताकि अगर वो ऊपर से कूदे भी तो उसकी जान न जाए। इसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई और उसे किसी तरह से आखिरकार नीचे उतार लिया गया। मेक्सिको के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिका के साथ पानी के लिए हुए समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया है और जमकर आगजनी भी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक और हाईवे पर भी प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की वहां बांध की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों से तीखी झड़प भी हो गई। नदी में फंसी 2 लड़कियों को यूएस कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया। दोनों लड़कियां पैडल बोर्डिंग के दौरान ही नदी में चट्टानों के बीच फंस गई थी। दोनों लड़कियों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड स्टेशन से हेलीकॉप्टर रवाना किए गए और दोनों लड़कियों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान एक एक करके दोनों लड़कियों को रस्सी के सहारे ऊपर ला लिया गया।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की एक इमारत में भीषण आग लग गई। पेंसिल्वेनिया के उत्तरी टाउनशिप की ये इमारत जबरदस्त आग से घिर गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते इमारत की छत तक ये आग पहुंच गई। वहां भी लपटें ऊपर उठती नजर आई। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने सीढ़ियों के जरिए इमारत के ऊपरी हिस्से पर भी पानी की बौछार की। आग के जबरदस्त लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग लगने की वजह से अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सबसे पहले एहतियात ये बरती गई कि इस इमारत में और आसपास के इलाके में कोई लोग ना हो जो इस आग की चपेट में आ जाएं। इसलिए लोगों को सबसे पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और फिर उसके बाद दमकल कर्मियों की मशक्कत शुरू हुई कि आखिर किसी भी तरह इस आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया।